चमत्कारों के धनी है मेरे बाबा श्याम। इतने ज्यादा चमत्कार हैं कि बताते बताते हमारी उम्र बीत जाएगी और सुनते सुनते आपकी उम्र बीत जाएगी। जय श्री श्याम प्रेमियों, फिर हाजिर हुए हैं बाबा श्याम का एक नया चमत्कार लेकर। कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर न जाए। आप वीडियो छोड़कर अतिशीघ्र निकल जाते हो, ये गलत बात है आपकी। हमें बाद में पता लगता है कि वीडियो 5 मिनट की थी, 2 मिनट की देखी, तो फिर आपने देखा क्या? ये गलत बात है। अगर आए हो तो पूरा टाइम दिया करो बाबा को, चमत्कार सुनो, क्योंकि चमत्कार सुनोगे तभी आपको भगवान से प्रेम होगा, तभी आपका विश्वास मजबूत होगा और आप भगवान की ओर नजदीक चले जाओगे। प्रेमियों, बाबा श्याम का एक प्रेमी हरियाणा पानीपत से बाबा के दर्शनों की इच्छा लिए चला श्रीधाम खाटू की तरफ, और वो भी लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था। सब कुछ बंद था, पैदल ही चलता रहा। एक दिन बाबा श्याम ने परीक्षा लेने की सोची। राजस्थान के किसी गांव में पहुंचा। उसके पास पीने के लिए पानी नहीं था, और जहां से भी निकलता उसने काफी लोगों से पूछा, पानी चाहिए, पानी चाहिए। किसी ने पानी नहीं दिया उनको। सभी ने पानी देने से मना कर दिया, दूर से ही हाथ हिला दिया उन्होंने। वो प्रेमी थोड़ा सा परेशान हुआ और कहा, बाबा क्या पानी भी नहीं मिलेगा? नहीं मिला उनको पानी। चलता रहा। कहा, बाबा अब तू जाने, तेरा काम जाने, हमें नहीं पता कुछ भी। रात हो चुकी थी, कहीं रुकने का कोई स्थान नहीं था। जिसके पास जाता, जिससे पूछता, सभी मना कर देते। चलते चलते एक रोड किनारे उन्हें घर दिखाई दिया, वहां लाइट ऑन थी। सोचा यही कुछ बात बन जाए। उन्होंने भी दूर से हाथ हिला दिया, नहीं यहाँ नहीं, आगे जाओ। उस गांव से निकल चुके थे। चलते चलते पैदल दूसरा गांव आया, और आपको पता है कि राजस्थान में गांव कितनी दूरी पर होते हैं। वो प्रेमी बिल्कुल टूट चुका था, हार चुका था, कुछ भी नजर नहीं आया उसे। आगे चलकर देखा, एक छोटा सा शिव मंदिर दिखाई दिया, बिल्कुल छोटा सा मंदिर। उसने सोचा बाबा की यही इच्छा है, यही भगवान शिव के पास रात्रि को विश्राम करते हैं। न खाने को कुछ है, न पीने को पानी है, बिल्कुल थका हुआ हूं। आगे श्याम जाने, श्याम की माया जाने। उस प्रेमी के हाथ में निशान था, पीछे उसने बैग लटकाया था। उसी समय उस प्रेमी के पास 2 व्यक्ति भागे हुए आते हैं, और आते ही एक ने उसका बैग उठा लिया और एक ने हाथ में उसकी ध्वजा उठा ली और कहा, आपके दर्शनों से हम भाग्यशाली हैं कि जो आपके दर्शन हुए। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी देर पहले कोई पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं था, थोड़ी देर बाद 2 इंसान भागे हुए आते हैं और बोलते हैं कि हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस शिव मंदिर के सामने 2 दुकानें थी, और वो दोनों दुकानदार थे। पूछा, कहां से आए हो? कि मैं पानीपत हरियाणा से आया हूं, और ऐसे ऐसे बाबा के दर्शनों के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा, कोई नहीं। उन्होंने उसी समय वहां चारपाई मंगवाई, उन्हें आदर व सम्मान के साथ वहां बैठाया, और दोनों उनके श्री चरणों में बैठ गए और उनके पांव दबाने लगे। जब उन्होंने मना किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उन्होंने कहा, हम किसी और की नहीं, हम एक श्याम प्रेमी की सेवा कर रहे हैं। प्रेमियों, यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है, अगर आप कहीं से भी हो, आपके आसपास कोई भी प्रेमी किसी भी धाम के लिए जाता, जरूरी नहीं जो खाटू धाम के लिए जाते हैं, सालासर धाम, मेहंदीपुर, हरिद्वार, खाटू धाम, जहां भी जाते हो, उन प्रेमियों की तन की सेवा कमाओ। तन की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उनके पांव दबाओ, उनके लिए नहाने के पानी की व्यवस्था करो, उनके भोजन की व्यवस्था करो। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप नहीं जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी जाते हुए प्रेमी की सेवा कर दो, बाबा खुद आपके घर आ लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। जल्दी से जल्दी उन्होंने उनके लिए गर्म पानी करवाया, घर से खाना बनवाया, और सभी के सभी, उन्होंने हमें बताया कि एक तो 70 साल के बुजुर्ग थे, और उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए। तब उन्होंने कहा कि आप उम्र में भी बड़े हो, और नाते में वो ब्राह्मण थे। कहा, आप हर तरीके से हमसे बड़े हो, ऐसा मत करो। उन्होंने कहा, यहाँ बड़े छोटे का तो भाव ही नहीं है, आप श्याम प्रेमी हो, और प्रेमियों से बड़ा क्या है जगत में, भगत के वश में है भगवान। फिर भी उन्होंने उनको अपने पांव नहीं छूने दिए। यह उनकी महानता थी कि वो पांव छूना चाहते थे, और ये उनका प्रेम था कि उन्होंने फिर भी पांव नहीं छूने दिए, क्योंकि सनातन धर्म इसकी इजाजत हमें नहीं देता। हमेशा छोटे ही बड़ों के पांव छूते हैं। ऐसी सेवा की उन्होंने कि वो प्रेमी गदगद हो उठा कि मालिक, तू जो करता है अच्छे के लिए करता है। यहां हम सभी को एक सीख लेनी चाहिए। छोटी छोटी बातों से हम तिल मिला उठते हैं,
नहीं प्रेमियों, जुड़ो उससे। उसे पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, आप अच्छे की तलाश में हो और वो सबसे अच्छा देना चाहता है। थोड़ा सा समय तो लगेगा। चलते चलते वो प्रेमी फिर श्रीधाम खाटू पहुंच गया। श्रीधाम खाटू से बाबा के दर्शन किए। वापस चलने के लिए उनसे पूछा तो कहा कि आज से 3 दिन बाद की ट्रेन है और वो भी श्रीधाम रिंगस से मिलेगी, यहां से नहीं मिलेगी आपको। सोचा कि अब 3 दिन क्या करूंगा। कहा कि बाबा जैसी तेरी इच्छा। और वो कहा कि आज ही टिकट बुक कराओ, फिर 3 दिन बाद जाना होगा, उसी समय टिकट नहीं मिलेगी आपको। कहा ठीक है भाई। वहां से तोरण द्वार पर खड़े हुए और कहा चलो टिकट बुक करवा के आते हैं, फिर वापस खाटू में आऊंगा, यहीं बाबा के सिर चरणों में तो रहूंगा कम से कम 3 दिन। वहां जो प्रेमी गए हैं उन्हें पता होगा, वहां गाड़ियां वगैरह जीप वगैरह लगी रहती हैं। एक जीप खड़ी, पूछा भाई रिंगस जाना है? हाँ भाई बैठ जा। जैसे ही वो प्रेमी जीप के अंदर बैठे, उन्हें वहां पर एक लड़का और 2 लड़कियां दिखाई दी। वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे, नौजवान युवक थे, शादीशुदा थे वो। तब उन्होंने पूछा कि बेटा ये बताओ, हमें यहां से दिल्ली जाना है, क्या कोई आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हो हमारी कि हम यहां से दिल्ली चले जाएं आज के आज, क्योंकि ट्रेन 3 दिनों के बाद की है। कोई भी ऐसी जगह बता दो कि वहां से होते हुए हम दिल्ली पहुंच जाएं बस। तो जो लड़की बैठी थी वो थोड़ा सा मुस्कुराई। उसने पूछा बेटा आप क्यों हंसे? तब उन्होंने कहा कुछ नहीं, बात ऐसे है कि हम यहां खड़े थे, गाड़ी वाला आया, उसने हमसे 750 रुपए मांगे तीनों के, कि 750 रुपए में हम आपको रिंगस छोड़ देंगे। हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि 750 रुपए ज्यादा थे। अब जिस गाड़ी में बैठे इसने हमसे कहा है कि अगर कोई सवारी हुई तो ठीक है, अन्यथा आप 700 दे देना। सिर्फ 50 रुपए का फर्क है, हम दे सकते हैं 50 रुपए, सक्षम बनाया बाबा ने हमें। लेकिन बाबा को कुछ और ही मंजूर था। कहा कैसे? कहा कि श्रीधाम रिंगस में हमारी गाड़ी खड़ी है और हम दिल्ली से हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने हमारी जिम्मेवारी लगाई है, इसलिए बाबा ने उस गाड़ी में हमें बैठने नहीं दिया। अब हम आपको दिल्ली लेकर चलेंगे। प्रेमियों, ये होते हैं चमत्कार। तोरण द्वार पर ही बाबा ने हाथ पकड़ लिया और कहा चिंता मत कर। उन प्रेमियों ने उस प्रेमी को इतने आदर व मान सम्मान के साथ दिल्ली पहुंचाया, और जहां उन प्रेमियों को जाना था उससे 80 किलोमीटर दूर तक वो प्रेमी उनको छोड़कर गए। और उन्होंने कहा घर जाते ही फोन कर देना। जब तक वो प्रेमी घर नहीं पहुंचे, उन प्रेमियों ने बार बार फोन किया, बार बार फोन किया। घर पहुंचते उन्होंने बताया कि बेटा हम अब पहुंच चुके हैं, बाबा श्याम आपका भला करे। ये होता है प्रेम। गाड़ियों पर जय श्री श्याम हारे का सहारा लिखवाने से प्रेमी नहीं बनोगे। प्रेम ये होता है, सीखो उनसे। वीडियो अगर पसंद आए आगे शेयर कर देना, पता नहीं किस प्रेमी की जिंदगी बदल जाए। जय श्री